है कि मेरे घर में भी चैलेंजेस थे और उनको मैंने कैसे फेस किया, कैसे जाना, कैसे समझा, और आप देखिए क्या रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही मिले। तो जब हम अच्छा कर रहे होते तो उसमें जीत करने में हमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो अपने फैमिली के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे बाहर अपने समाज के लिए हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों के लिए हो। क्योंकि हम कोई गलत चीज नहीं दे रहे हैं कि हमको डरना है कि अरे यार यदि मैं इनके अगेंस्ट जाऊंगी तो क्या होगा। वो पल जरूर आएगा कि जो आज आपको गलत समझ रहे कल आपसे करेक्ट होंगे और आपको थैंक यू कहेंगे कि आपने अच्छा किया कि ये काम करके दिखाया। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं कि यदि ये मैं जिद नहीं करती तो शायद मेरी लाइफ में इतना चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आता, और मैं उसी लाइफ में जी रही थी, बस ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। वो कहते हैं ना कुएं के मेंढक बनना, और उसी कुएं में हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें तो अब किसी से कोई जरूरत ही नहीं, हमें करना ही क्या है। लेकिन आपको ईश्वर ने ये जो दिमाग दिया है उसका यूज करना है। आपको किस वे में लेके जाना है, अपने पास हमेशा दो वे रहते हैं, एक राइट डिसीजन, एक एंड रॉन्ग डिसीजन। और अग्नि परीक्षा आप लोगों ने सुना होगा कि माता सीता जी को ही देना पड़ती है, शूर्पणखा को नहीं देना पड़ता। तो वही है कि जब हम अच्छा काम करेंगे तो चैलेंजेस तो हमको आएंगे और उनको सामना करना पड़ेगा। जब अपनी हिम्मत होगी ना तो आप हर चैलेंज करके आगे निकल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक नारी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, वो अपने घर की योद्धा होती है, और आप अपने परिवार के ढाल बन के खड़ी है। बस जरूरत है उसको थोड़े सा सपोर्ट करने की। जिन माता बहनों में यदि स्पेशल यदि ये थॉट नहीं आ रहा है तो आज से ही सोचना शुरू कर दे कि आप में भी वो क्वालिटी है। आपको भी ईश्वर ने वही दिया है जो मुझे दिया है। बस आपको सिर्फ अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ानी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और आगे बढ़ना है, और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जैसे कि सर ने कहा कि मैंने राम राशि से ही एक सिस्टर कोई जुड़े हुए हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपने मेरी जर्नी सुनी हो और उसके बाद भी यदि आप विचार कर रहे हो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भले ही आप उनके विरोध में जा रहे हैं, कल आपका परिवार आपका इस्तेकबाल करेगा, आपके स्वागत में खड़ा रहेगा कि यदि तुम नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं। तो आप अपने आप को किस वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि घर से नौकरी, नौकरी से घर, या एक सेलिब्रिटी के रूप में दुनिया के सामने उभर के आना चाहते हैं। मैंने तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी और नॉन स्टॉप अब चलना ही है। समस्या आएगी लेकिन मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि मैंने कभी भी गिव अप करना नहीं सीखा है। जो मुझे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती उसको तो मैं डेफिनेटली करके दिखाती, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। मुझे अगले बार अपने आप को प्रूफ करने के लिए दोबारा जीवन मानव का मिले मैं नहीं जानती। लेकिन जब आज परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है तो अपने आप को मैं पीछे नहीं खींचूंगी, अपने कदम को मैं रोकूंगी नहीं। और जब सपोर्ट में अपनी फैमिली आती है ना तो हमारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मैं अकेली थी, लेकिन आज तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ में है। तो बताइए कि जर्नी कहाँ जाएगी। आज मेरी सिस्टर और मैं, हम 2 जन थे, लेकिन आज हम 2 से 3 हुए, 3 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, और 16 से असंख्य बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि ये जो है ये जर्नी एक मैराथन है, आपकी 1000 मीटर या 500 मीटर वाली रेस नहीं है कि दौड़े, जीते और थम गए। मैराथन है जो लाइफ टाइम हमको चलाते रहना है, और जो टिकेगा वही चलेगा। और हमको यहाँ पे टिकना है और चलाना है। आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, लोगों के बुलाने भी मिलेंगे, लोग आपको कहेंगे भी कि अरे तुम नौकरी कर रहे हो, इतना अच्छा कमा रहे हो, तो तुमको झोला उठाने की क्या जरूरत है। कई लोग आपको ऐसे पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप नई काम करने जा रहे हो। आप कोई सेल्समैन नहीं हो, आप उसको उसके जीवन में सामने वाले के परिवार की सुरक्षा करने जा रहे हो। आप उसके गार्ड बन के जा रहे हो। आप एक सोल्जर की तरह उस बॉर्डर पर डटे रहोगे कि ये जो बीमारियां हैं दबे पांव जो घर के अंदर दस्तक दे रही है उनको आप हटाने की कोशिश करने जा रहे हो, उससे आप उनको रूबरू करवाने जा रहे हो कि भाई आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारा खान पीन रहन सहन सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। तो हम इस समस्या से कब तक दूर रहेंगे, कब तक बचेंगे।
तो हम आपको आगे ये गंभीर समस्याएं नहीं हो, आपको हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस जैसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके हम नाम सुनते हैं, डायलिसिस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, हम उनसे बचाने का प्रोडक्ट लेके आए। हम कोई दारू, चरस, अफीम, गुटखा लेके नहीं जा रहे हैं जो हम किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक सही चीज देने जा रहे हैं, हम एक वॉरियर्स बन के जा रहे हैं, उनके फैमिली की हम सुरक्षा करेंगे। सोचिए यदि मेरी सिस्टर नहीं करती वो या कोशिश नहीं करती तो शायद मेरे लाइफ में भी इतना परिवर्तन नहीं होता ना। तो क्या उसको टास्क का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या वो मेरे घर आई होगी तो उसके मन में विचार नहीं आए होंगे क्या? तो जब उसने बिना सोचे मुझे ये प्रोडक्ट दिया, मेरे तक पहुंचाया, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैंने लिया उसको मैं नेक्स्ट पर्सन के पास ट्रांसफर करूं। नेक्स्ट 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 अपने को करते ही जाना है, रुकना नहीं है। और माता बहनों को विशेष में कहना चाहूंगी कि उनकी समस्याएं ज्यादा हम महिलाओं को होती है, और हम महिलाएं जो है इन समस्याओं को अनदेखा करती हैं। और हम चूंकि हमारे परिवार का आधार स्तंभ होती है, एक नारी के बिना घर की स्थिति क्या होती है हर कोई जान सकता है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए, आप ऐसा बनिए और ऐसा अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि हर कोई आपसे जुड़े, आपको सुने, आपको समझे। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी पहल करना है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, अपना डेमो किट उठाइए और निकल पड़िए। आप रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन कीजिए। हम जॉब में हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। संडे मिलता है, हर व्यक्ति घर मिलता है, और हमें जाना, हर व्यक्ति हमको शाम को ही मिलेगा, कोई सुबह से नहीं मिलेगा। तो शाम को ही तो जाना है, अपने घर का काम कीजिए, खाना बनाइए, फैमिली को खिलाइए और टाइम लेके 2 घंटे चले जाइए। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का टाइम है उसमें हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। और ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी एक समय था जब हम सेल फोन को जानते भी नहीं थे, और आज हर घर में एक सेल फोन है। उसके घर में भले पैसा नहीं होगा लेकिन सेल फोन जरूर होगा। तो कल आने वाले समय में जो ये चीज है हम तक, हमें हर घर में पहुंचाना है और हर घर में होगी। क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं यही कहूंगी कि आप अपनी कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, प्रेजेंट कीजिए। इसको कंटिन्यू करने के लिए और मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे आपको करना है, आगे बढ़ना है। और लास्ट में आपको मैं महिलाओं के लिए 2 ही लाइन ये कहना चाहूंगी जो मैंने सेल्फ आप लोगों के लिए बनाई है, कि मंजिल भी चूमेगी तुम्हारे कदम, मंजिल भी चूमेगी तुम्हारे कदम, तुम कदम आगे बढ़ाकर तो देखो। 1000 रास्ते खुलेंगे आपके लिए, खुद को काबिल बना के तो देखो। असंख्य परेशानियां आएंगी, मुसीबत आएंगी, पर अपने लक्ष्य को ध्यान रखकर तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, ये दुनिया को दिखाकर तो देखो। मंजिलें भी चूमेगी कदम तुम्हारे, कदम आगे बढ़ाकर तो देखो। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मन तो कर रहा है कि कंटिन्यू चलते रहे, परंतु कई ऐसी चीजें हैं जो सभी को आगे और भी काम करना है, और टाइम जो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत शानदार। आज अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो बीच में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, टाइम हो चुका है। चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखिए। दीदी ने इतने अच्छे शब्द जो है, इतने अच्छा मोटिवेशनल जो दिया है, इतने अच्छी बातें बताई है, इतने अच्छे टेस्टिमोनीज दिए हैं। दीदी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों यदि कोई 1-2 साथी दीदी से बात करना चाहते हो तो हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि समय भी हो गया है। तो निशा दीदी ने हैंड रेस किया है, निशा दीदी को अनम्यूट करता हूँ। दीदी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। राधा स्वामी जी सर। जी राधा स्वामी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सागौरी दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। पहले तो हमारे को मतलब कहें तो 250 mg या 300 mg की जो मतलब पावर मिलता था, आज तो पूरा ऐसा लग रहा है 500 mg का पावर मिला है। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी, जैसे जिस प्रकार सुबह उठते से शटर खुल जाती है और लोग सुबह उठते से एकदम सबसे पहले चाय को छोड़कर जिनको आदत रहती है ड्रिंक की, एकदम ड्रिंक करते हैं और उसके बाद मस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार दीदी आज का सेक्शन तो लाजवाब बोल सकते हैं। इतना अच्छा सेक्शन था कि फुल टैंक हो गया हमारा। मतलब बहुत, मैं तो बयान नहीं कर सकती, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिला। मतलब आपकी मीटिंग सुन के कहीं मैं अपने आप को थोड़ा
कभी कभी मतलब कभी पीछे हो जाते थे कि नहीं यार ऐसा, या जो भी कुछ है घर गृहस्थियों के कामों में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चार लोग क्या कहेंगे, चार लोगों की बातें सुन के थोड़ा सा मैं मतलब पीछे हट जाते थे, पर नहीं नहीं हटना है मुझे पीछे। कहीं ना कहीं होता है ऐसा कि हफ्ते में एक आध बार किसी की नेगेटिव बातें सुन लेते हैं या कुछ हो जाता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं तो कदम पीछे हट जाते हैं। पर नहीं, आपको देख करके, खैर मैं सागरे मैम को तो खैर देखती हूँ, परिहार मैम को भी देख के सीखती हूँ कि यार ये लोग जब करके कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैम, बस मैं बयान नहीं कर सकती, वाह वाह फीलिंग आ रही है मेरे को, वाह वाली। और परमात्मा ने बोलते हैं ना कहीं किसी ना किसी चीज को एक जो कमी रहती है वो कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। मेरी जो सिस्टर है वो मतलब हालांकि मेरे से बड़ी है, पर उसको है ना सिर्फ वो मतलब घर में ही रहती है, मम्मी पापा के साथ ही रहती है अभी वो। पर उसको मतलब हर चीज के लिए बचपन से ही मतलब हमको आगे होना पड़ा, वो पीछे ही रहती है। नहीं, उसको आज तक भी अगर कभी उसको किसी चीज की जरूरत होती है तो हम ही ला कर देते हैं। मतलब वो मेरे साथ ऐसे आगे नहीं खड़ी रहती। पर आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, मतलब मैं मतलब कोई भी बात एक ऐसी होती है, जनरली एक लेडीजों की मन की जो फीलिंग्स होती है जो हम कभी किसी से ना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ना परिवार में शेयर कर सकते हैं। मतलब कई बातें ऐसी होती है जो इंसान पति से भी शेयर नहीं कर सकता, एकदम अंदर से घुटन सी होती है। खैर मेरे लिए सागरे मैम तो खैर थी ही, पर मैम आप भी कि मतलब मैं कुछ भी ऐसी पर्सनल बातें हो तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। मोस्ट वेलकम दीदी। बस मैम मतलब बस बयान नहीं कर सकती मैं, मुझे बहुत अच्छा। मैंने इसलिए सबसे पहले हैंड रेस कर दिया था कि परिहार सर बोलेंगे निशा दीदी तो लास्ट में हैंड रेस करती है और लास्ट में बहुत समय लेती है, इसलिए पहले ही कर दिया था। बहुत बहुत अच्छा सेक्शन लगा मैम, और आपकी जोड़ी तो लाजवाब है। इसमें मेरे को भी शामिल करिए ना, 2 से अपन 3 होंगे, मेरे को भी शामिल करिए आप। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू दीदी। वो वाली फीलिंग्स क्या बोलते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ना, लव यू वाली फीलिंग, आज वो वाली फीलिंग आ रही है। बस मैं अपनी वाणी में विराम दूंगी। जी सागर मैम, अगले साथी और हैं पवार सर का हैंड रेस है सर, उनको लेते हैं। थैंक यू दीदी, निशा दीदी बहुत बढ़िया। पवार जी अनम्यूट कीजिएगा, भाभी जी होंगे, पवार भाभी जी होंगे जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत शानदार सर। मुझे याद आते कुमार विश्वास के वो शब्द कि अक्सर मैं कहता हूँ कि ईश्वर जिन घरों में उन्नति, प्रगति, शौर्य और साहस देना चाहता है वहां बेटों को पैदा करता है, लेकिन जिन घरों में करुणा, ममता, छाया और क्षमा देना चाहता है बेटियों का जन्म होता है। मैं संगीता दीदी और उर्मिला दीदी के साथ साथ जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है उन सभी को प्रणाम करता हूँ और उनके लिए 4 पंक्तियां कहता हूँ आज जूम सेशन पर कि बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बहुत शानदार। थैंक यू। और भाभी जी भी हैं बाजू में बैठे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे भाभी जी? अच्छा आप अनम्यूट हो गए, एक बार मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ जी, अनम्यूट कीजिए। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। दीदी आपको प्रणाम, फर्स्ट टाइम से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपको जानती हूँ जब से सागोरे दीदी को जानती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो हमने ये मीटिंग ज्वाइन किया था और दीदी बोल नहीं पा रही थी, और इसे जब परिहार सर और हमने साथ में मिलके किया था कि हम दीदियों को भी आगे आना चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लेकिन आज जो निरंतरता चल रही और सक्रियता चल रही है ना, और जो दीदियां एक के बाद एक लीडरशिप में आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं तो सुन के ही बहुत खुश होती हूँ, और एक के बाद एक है। और आपने जो दीदियों के लिए आज पूरा सेशन लिया और नॉन स्टॉप लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि और भी दीदी अपने आप से आएंगी और बोलेंगी कि सर अगले संडे मुझे लेना है। तो क्योंकि अब है ना, कोई ये नहीं बोलेगा सर को ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या संडे में कौन बोलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आगे आके बोलेंगी दीदियां कि सर अगले संडे मुझे बोलना है। तो अभी से अपना हैंड रेज कर दीजिए और बोल दीजिए
कि अगले संडे मुझे लेना है। थैंक यू भाभी जी। थैंक्स, बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। काफी समय भी हो गया है। यहाँ पर जो जोड़ी नंबर 1 है, एक और एक 11 होते हैं, और वो साबित हुआ है कि एक और एक 11 ही होते हैं। तो बहुत शानदार दीदी, बहुत बधाइयाँ आपको। एक अच्छी लीडरशिप तो आप पहले से थे, पर वो शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और ये प्लेटफॉर्म केंगन का जो मिला है, तो बस लाजवाब। अब आपके बारे में क्या बोले, मतलब पहली बार ऐसी मीटिंग की फीलिंग आ रही है कि वाकई में कुछ, मतलब अंदर तक जो आग लगाने का काम होता है वो हो चुका है। और जिन भी माता बहनों ने आज ज्वाइन किया है, 101% वो अपने आप को आपके साथ में खड़ा देख रहे होंगे। सागोरे मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे जो आपके माँ के समान जो आप बात करते हैं, वो उनको आपने इस केंगन से कनेक्ट कराया। और दूसरा धन्यवाद राजेश पटेल जी का भी, कि जो यहाँ तक पहुंचाया इस केंगन को, और सारे लीडर्स इस जूम के थ्रू हम ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो दीदी समय हो गया है, पुनः बहुत सारे धन्यवाद के साथ, बहुत सारे आभार के साथ। जी मैं बोलना चाहूंगी सर आपको, उसके बाद मीटिंग एंड करिएगा सर। आज का जो सेशन था उसमें तो आपने सिर्फ दीदी की लीडरशिप की क्वालिटीज देखी है, पर असली जो एक और एक 11 होना चाहिए वो तभी साबित होगा सर जब हमारी डिवाइस फटाफट लगने लगेगी। और मेरा विश्वास है, और मैं सबके सामने ये चीज कहना चाहती हूँ कि वो दौर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि बहुत तैयारी हो चुकी है, बहुत सारे डेमोज हो चुके हैं, और जल्दी अब क्लोजिंग भी होने ही वाली। तो इसके लिए मैं दीदी को और मेरी टीम को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, और स्पेशली थैंक्स आपको सर, क्योंकि मुझे मन में कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि अगर जीजा जी एग्री नहीं है तो शायद दीदी नहीं आ पाएगी, और वो फैमिली मैटर था तो मैं उसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर आपने जीजा जी को लाकर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो थैंक यू सर। अब एक और एक 11 जो आप बोल रहे हैं वो आपको करके दिखाना है, और बहुत जल्दी करके दिखाएंगे सर। बिल्कुल। सर मैं भी एक शब्द बोलना चाहूंगी आखिर में। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना। आप भी 159 साथी बने हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हम इसी तरह साथ मिलकर काम करते रहे तो मंजिल दूर नहीं कि कामयाबी भी शोर मचाएगी और हर कोई उसे देखेगा। क्या बात। बस इसी ऊर्जा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। थैंक यू सो मच। आज आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू मैम। चलिए, ओके दीदी, बहुत बढ़िया। लास्ट में मैसेज आपके लिए आया, जो सुनेगा वही एक दिन बोलेगा। दोस्तों सुनते रहिए, बने रहिए, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जरूर जीतेगा। तो थैंक यू दीदी, आप दोनों दीदियों को और सभी नारी शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बने हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं। और बजरंगबली जी हमारे साथ में है, हमारे वैभव दादा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। कल पुनः एक नए सेशन में मिलते हैं।